यूट्यूब पर फाइनल कट ऑफ की वीडियो देख देख कर आप लोग भी परेशान हो चुके होंगे। कोई कम बता रहा है तो कोई ज्यादा बता रहा है। साथियों, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरी बात आप लास्ट तक ध्यान से सुन ले। जो आंकड़े मैं लेकर के आया हूं एक बार उन्हें ध्यान से देख ले। विश्वास कीजिए, गारंटी है मेरी। उसके बाद आप खुद ये कहेंगे कि हाँ सर, अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो मेरिट जितना आपने बताई है उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, उससे कम ही रह सकती है। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी कमेंट में अपनी कैटेगरी के साथ अपने फाइनल मार्क्स आफ्टर नेगेटिव मार्किंग जरूर लिख दें, ताकि एक बार पता लग सके कि कितने बच्चे जो हैं कितने नंबर पर और किस कैटेगरी में हैं। साथियों, मैं यूपी कोप दीपांकर सिंह इस वीडियो में बात करने वाले जनरल मेल और फीमेल दोनों की मेरिट के ऊपर फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये बात आप सभी भी जानते हैं कि जनरल की मेरिट जो है वो बाकी सभी कैटेगरी की फाइनल मेरिट पे बहुत ही तगड़ा असर जो है डालती है। जैसे ही जनरल की मेरिट थोड़ी सी बढ़ेगी तो बाकी नीचे वाली जितने भी मेरिटें हैं उन सभी की मेरिट पर अपने आप ही एक अलग असर जो है वो पड़ जाता है जनरल की मेरिट के बढ़ने से। किस तरह से वो असर पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमारी जो कुल भर्ती है तो टोटल 60,244 पदों पर ये जो है भर्ती हमारी चल रही है, जिसमें जनरल के जो कुल पद हैं तो जनरल के जो कुल पद हैं वो 24,102 पद हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी जो है इसमें भी 20% क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, देखो साथियों, पहले ही ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि 60,244 में 20% महिलाएं भर्ती होंगी। मतलब हर कैटेगरी में 20% महिलाएं जो है उस कैटेगरी की भर्ती होनी ही है। तो जनरल के 24,102 पदों में से 20% महिलाएं हैं। तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही मैं आपके सामने आया हूं। ये आंकड़े एक बार आप देख ले, फिर आप खुद कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। और अगर इसी तरह से सब कुछ हुआ है और आगे भी होगा तो मेरिट जो है इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। बात करें कि अगर जनरल की 20% महिला है तो महिलाओं की कुल जो है 24,102 की 20% यानी कि 4,820 पद जो है वो फीमेल के हैं। किसमें, जनरल में। अब आप सभी को पता है कि डीवीपीएसटी में जो है 2.5 गुना बुलाए गए हैं। ठीक है, तो डीवीपीएसटी में इसमें बुलाए होंगे 4,820 के 2.5 गुना 2.5, तो ये हो जाते हैं आपके कुल 12,050। यहां रोक करके एक बात आपको बता दूं कि 60,244 के 2.5 गुना बुलाए गए हैं जो होते हैं 1,50,000 के समथिंग, लेकिन बुलाए गए हैं 1,74,000। तो ये जो ऊपर वाले 24,000 हैं, जो एक्स्ट्रा 24,000 हैं, तो ये है साथियों समान कट ऑफ अंक वाले। ठीक है, जैसे ही 0.5 अंक भी बढ़ेंगे तो ये सब जो है बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हमने अपनी मेरिट में इन्हें जगह देने की जरूरत नहीं समझी है, क्योंकि ये मेरिट को कोई भी ज्यादा इफेक्ट जो है नहीं पहुंचाएंगे। इन्हें लेने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी थी कि अगर जो मेरिट हर कैटेगरी में जितने नंबर पर लगाई गई है अगर 0.5 ऊपर करते हैं तो 2.5 गुना जो बुलाने हैं उतने पूरे नहीं मिल पा रहे, और अगर 0.5 नीचे कर दे रहे हैं तो 2.5 नहीं फिर 3 गुना अंदर आ जा रहे हैं। तो इस वजह से इस औसत पर ली गई मेरिट, जिस वजह से ये 24,000 जो एक्स्ट्रा के हैं वो इसमें शामिल हो गए, जबकि ये जो है 0.5 पर ही बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हमने जो है सिर्फ 1,50,000 वाले 2.5 गुना पर ही पूरी कैलकुलेशन आपके सामने लेकर के आया हूं। ठीक है साथियों, डीवीपीएसटी में जैसा आप सभी जानते हैं तो डीवीपीएसटी में लड़कियां 10% तक जो है फेल हुई हैं। फेल और एब्सेंट, लड़कियों का स्तर थोड़ा सा फेल एब्सेंट में कम था और लड़के जैसे आए थे तो लड़कों का ज्यादा हो गया था। ये बात आप सभी भी अच्छे से जानते हैं। 10% अगर लड़कियां बाहर हो गई हैं तो यानी कि 1205 के करीब लड़कियां डीवीपीएसटी में जनरल में बाहर हो गई। अब जो फिजिकल में बुलाई जाएंगी तो फिजिकल के लिए कितनी लड़कियां जो है रनिंग में आएंगी, वो 10,845, 10,845 अपनी रनिंग करेंगी। और रनिंग में भी जहां तक लड़कियों का है तो 30% लड़कियां जो है वो फेल होना निर्धारित है। इतनी लड़कियां फेल हो जाएंगी तो लड़कियां अपना फिजिकल अच्छा कर ले, क्योंकि हर कोई जानता है कि 30% तक लड़कियां जो है फेल। अगर आपको पिछली भर्तियों की बताएं तो उनमें इतना टाइम नहीं मिला था रनिंग तैयारी करने का, इसीलिए उनमें एक एक बैच में 80-80% तक लड़कियां फेल हो गई थी। लेकिन इस बार काफी अच्छा टाइम मिला है तो इसीलिए हम मानते हैं कि 30-35% तक महिलाएं जो है वो बाहर हो जाएंगी। अगर 30% भी फेल होती हैं तो इसका 3,253 जो है वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, फिजिकल में। तो फाइनल के लिए कितनी बचेंगी, 7,592, 7,592। और फीमेल जनरल में पद कितने हैं,
तो फीमेल हैं आपके 4820 पद, ठीक है। तो बाहर कितने करने होंगे? ओनली 2772। तो फाइनल तक 2772 महिलाओं को बाहर करने के लिए जो है फाइनल मेरिट बढ़ाई जाएगी, अगर फिजिकल में 30% महिलाएं फेल होती हैं। बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट में लिख दें कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम मान के चले 1 अंक पर औसतन, क्योंकि ये महिलाएं जनरल की हैं तो जनरल वाली सभी जो है अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं। अच्छी पढ़ी लिखी से मतलब है कि उनकी मेरिट सबसे हाई होती है, तो इसका मतलब उन्होंने ज्यादा मेहनत करी है। बात समझ में आ गई। बाकी पढ़े लिखे तो सभी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके आते हैं, ठीक है। 1 अंक पर औसतन अगर हम मान के चले कि महिलाएं जो है 1 अंक बढ़ाने से जो है वो 600 से 800 महिलाएं भी अगर बाहर हो रही हैं, ठीक है। 1 अंक बढ़ाने पे अगर 600 से 800 महिलाएं भी बाहर हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 24,000 बच्चे 0.5 अंक पर हैं 60,244 में। 24,000 बच्चे 0.5 पर जो भी बाहर हो जाएंगे, तो इसीलिए 1 नंबर पर महिलाएं जनरल की 600 से 800 तक हो सकती हैं, ठीक है। तो इतने बच्चों को बाहर करने के लिए इस हिसाब से 6 चौक 24 और 8 तिया 24, 3 से 4 मान के 3 से 5 नंबर तक जो है वो लड़कियों की जनरल में तो बढ़ानी पड़ेगी। कितना साथियों? 3 से 4 नंबर, यानी कि जो फाइनल है वो हमारी पहुंच सकती है, जो अभी 203.9 पर लगे है तो 207 से 208 तक जो है ये पहुंच सकती है। तो ये है फाइनल, 207 से 208 तक लड़कियों का जो है फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब देख ली जनरल में मेल की कितनी बढ़ सकती है इन्हीं आंकड़ों पर, ठीक है। मेल के कुल पद हैं 19,282, 19,282 जनरल में। डीवीपीएसटी में बुलाए गए हैं इनके भी 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब 19,282 का 2.5 गुना, जो हो जाते हैं आपके 48,205। इतने बच्चे डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे और हमने माना 15% तक जो है इसमें से बाहर हो चुके हैं। 7,230 तक जो है यहाँ पर डीवीपीएसटी में बाहर हो गई। तो अब फिजिकल में कितने जो बच्चे हैं वो कितने दौड़ेंगे कि 40,975 जो है वो फिजिकल में अब दौड़ेंगे। बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिजिकल में इतने बच्चे दौड़ेंगे और मान के चलें कि 20% जो है वो रनिंग में फेल हो जाते हैं, वो दौड़ नहीं पाते हैं या वो रनिंग में पहुंच नहीं पाते, एब्सेंट हो जाते हैं। इस कंडीशन में 20% बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं, तो यानी कि कुल 8,195 यहाँ से भी बाहर हो गए, ठीक है, बाहर हो गए। तो फाइनल मेरिट के लिए अब कितने बचेंगे? 32,780 के करीब। ये सभी आंकड़ा जो है अनुमानित है साथियों, इसको सही मान के ना चले, अनुमानित है। अगर इसी तरह से सब कुछ हुआ है तो ये सही भी हो सकता है, ठीक है। तो 32,780 टोटल बचेंगे फाइनल मेरिट के लिए। और जनरल मेल पद कितने हैं? 19,282। तो बाहर कितने करने होंगे अब आप ही देख लें और बिल्कुल बता दें कि हाँ मैं गलत तो नहीं कह रहा। बाहर कितने करने होंगे? तो अब इसमें से बाहर करने होंगे 13,498, 13,498। तो 1 अंक पर औसतन पुरुषों की बात कर रहे हैं, कितने बच्चे होंगे? यहां रोककर मैं आपको एक बात बता दूं, यूपी पुलिस में जो रिजर्वेशन मिलता है वो 2 तरह से मिलता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होते हैं ये मेल, हॉरिजॉन्टल में आते हैं आपके सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सभी होमगार्ड, सभी महिलाएं सब आती है हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल जो है ये आते हैं। वर्टिकल क्या होता है कि अगर कोई वर्टिकल, कोई मेल, किसी भी कैटेगरी का कोई मेल कैंडिडेट जनरल के लायक नंबर ले आता है तो उसकी काउंटिंग जनरल में हो जाती है, जबकि फीमेल के लिए ऐसा नहीं होता है। तो यही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर क्योंकि जो 13,498 जो बाहर करने हैं तो इनमें ना सिर्फ यूआर वाले हैं बल्कि ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, इन सभी में से कुछ कुछ बच्चे इनमें हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, जो जनरल की फर्स्ट मैट में पहुंच चुके हैं, जो 214 पार करके नंबर अपने लाए हैं लेकिन सेकंड तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्हें यहीं पर बाहर कर दिया जाएगा। तो कुछ इसमें जनरल के हैं जो बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे, कुछ ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के हैं जो अपनी अपनी कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए मान के चलते हैं कि जब ये टोटली है तो 1 अंक पर औसतन जो है, जो मैंने माना है वो 1 अंक पर औसतन 1600 से 2,000 तक जो है हो सकते हैं। इतना ज्यादा क्यों माना है उसका कारण मैंने आपको बता दिया,
क्योंकि ये जो 13,498 बाहर करने हैं, इनमें ना सिर्फ यूआर के हैं बल्कि ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी ये सभी भी इनमें हैं। तो इसीलिए एक नंबर पर इतने लोग हो सकते हैं। तो इसका मतलब इतने लोगों को बाहर करने के लिए मेरिट जो है वो जनरल की 6 से 8 नंबर तक बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब जनरल मेल जो है फाइनल 220 से 222 तक पहुंच सकती है, उससे ऊपर नहीं। अधिकतम 220 से 222 तक, अगर सभी जो है आंकड़े इसी तरह से रहे। तो साथियों ये तो है जनरल के लिए। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई ये है जनरल मेल और जनरल फीमेल के लिए। फीमेल के लिए पहले बता दी थी। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये 13,498 बाहर हुए हैं, इनमें से कुछ तो जनरल के जो फिक्स जनरल कैटेगरी के हैं वो तो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के हैं लेकिन उनके नंबर अच्छे थे, 214 प्लस थे और वो इसमें आ गए थे, लेकिन अब 220 222 तक भी नहीं पहुंच पाए तो इसलिए वो वापस हो गए। तो वे सभी कैटेगरी वाले बच्चे जो है पुरुष, सिर्फ पुरुष, महिलाएं नहीं काउंट होंगी, सिर्फ पुरुष की बात है, वे सभी पुरुष जो है अपनी अपनी कैटेगरी में वापस चले जाएंगे। और वापस जब वे अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे तो सभी की कैटेगरी को जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और इसी वजह से उनकी जो मेरिट है वो औसतन और ज्यादा बढ़ेगी जनरल के मुकाबले। अगर जनरल की 6 से 8 नंबर बढ़ी है तो बाकी सभी जो कैटेगरी है वो 6 से 8 से ज्यादा ही बढ़ेंगी, 8 से 9, 8 से 10, 8 से 14, 15 जितनी भी है, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। इसमें फिलहाल हमने जनरल की मेल और फीमेल की जो मेरिट है आपको वो बता दी किस तरह से कितना कितना होने वाला है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं और उसमें बताते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है कहां पर रह सकती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट जरूर कर दे।